मानसून ब्रेक है और ये ब्रेक 1 से 2 सितंबर को खत्म हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने 1 से 2 सितंबर को जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों में सिस्टम एक्टिव होने का अनुमान जताया है। इससे तेज बारिश हो सकती है। फिलहाल प्रदेश भर में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं गर्मी और उमस वाला मौसम रहेगा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अभी प्रदेश में सिस्टम एक्टिव नहीं है। इससे प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क है। कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही है। पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है और इस कारण मध्य प्रदेश के पश्चिम उत्तर हिस्से में हवा तेज चल रही है और इनसे लगे हिस्सों में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। भोपाल में जो है बारिश अभी जो अगस्त का जो महीना है उसमें 326 के आसपास मिलीमीटर में वर्षा दर्ज की जाती है, जो कि इस महीने अभी अपनी 112 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की, जो कि लगभग 50% कम बारिश दर्ज हुई है। इस वजह से अभी मतलब गर्मी जैसा थोड़ा सा महसूस हो रहा है और अभी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है जो कि अपना अगस्त महीने की बारिश को कवर कर सके। हाँ, अभी तो कुछ तो भी चेंज हो रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी कहीं कहीं सिस्टम जो है ना, जो जहाँ से निकलने चाहिए वहाँ से नहीं पास हो रहे हैं, कभी ऊपर से कभी नीचे से निकल जा रहे हैं, जिस वजह से एमपी में बारिश की संभावना थोड़ी सी कम हो गई अभी। तो मध्य प्रदेश में तो सावन सूखा बीत रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश थमी और गर्मी बढ़ने लगी है। अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक ज्यादा बना हुआ है। बस्तर संभाग में हालांकि कहीं कहीं पर बारिश की संभावना जरूर मौसम विभाग ने जताई है, लेकिन बाकी जिलों में तापमान बढ़ने के आसार भी जताए गए हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में सावन अधिकतर सूखा बीता है। सामान्य से भी कम बारिश मध्य प्रदेश में हुई है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में अब मानसून पर ब्रेक के साथ ही तापमान में भी वृद्धि हो रही है। छत्तीसगढ़ में मानसून पर ब्रेक, 5 डिग्री तक तापमान बढ़ गया है। गरजने चमकने वाले बादल जो है कहीं कहीं पे बन जाता है और वो आसपास के मॉइस्चर को, नमी को खींच लेता है। वहीं पे थोड़ा बहुत बारिश होगी, हल्की बारिश होगी, ज़्यादा व्यापक या ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं कर सकते। बारिश के लिए अभी इंतजार ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ये रास्ता नहीं है। और जहाँ पे डैम वेम है वहाँ से आप पानी शायद गवर्नमेंट छोड़ दिए होंगे, तो उससे आप आपासी कर सकते हैं, या जिसको नलकूप वगैरह हो उससे कर सकते हैं। बाकी ऊपर वाली मतलब वर्षा के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। और चले अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भोपाल से सूरज शर्मा। मध्य प्रदेश में मौसम को लेकर तो जिस तरह से लगातार कई दिनों से मौसम में ब्रेक लगा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 से 3 या 2 से 3 तारीख के बीच में या उसके बाद पानी बरसने की संभावना है। क्या कुछ मौसम विभाग ने अब तक मानसून को लेकर कहा है? चलिए, और हमारे साथ ग्वालियर से उमेश पारासर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, अगर बात करें चंबल क्षेत्र की, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में मौसम का किस तरह का माहौल अभी देखने को वहां मिल रहा है? मौसम विभाग का क्या कुछ अभी तक कहना है? देखिए दिनेश, हर बार ये देखा जाता है ग्वालियर चंबल हमेशा अधिक सर्दी, अधिक गर्मी और अधिक बरसात के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि सावन का महीना जिस तरह से कहते हैं कि पूरा सूखा गया है, पानी है, बरसात हुई एवरेज से कम हुई है और ये संभावना जताई जा रही है। जिस तरह से अगस्त का जो माह होता है उसमें ग्वालियर चंबल में अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए, सालों का बरसों पुराना जो रिकॉर्ड है कि इस समय जो बाढ़ के हालात यहाँ पर चंबल में बनते हैं, और बाढ़ भी वो ऐसी होती है कि आसपास के गांव होते हैं वो काफी डूब वाले क्षेत्र में आते हैं और काफी बचाव के जो कार्य वो चलाए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। जो बरसात है वो एवरेज से कम हुई है और यही कारण है कि अब जो टेम्परेचर है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। अगर आज की टेम्परेचर की बात की जाए तो लगभग 30 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है वो है और गर्मी का एहसास अब लोगों को होने लगा है, क्योंकि अगस्त माह जाने वाला है और तकरीबन जो सितंबर है वहां पर हल्की सर्दियां शुरू हो जाती हैं और ऐसा अब कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और इसका मुख्य कारण जो अल नीनो जो इफेक्ट है वो बताया जा रहा है। अरब सागर और प्रशांत की जो बंगाल की जो खाड़ियां हैं वहां पर इस सिस्टम को डिस्टर्ब किया गया है और यही वजह कि अब जो बरसात है वो एवरेज से कम है। हालांकि जो आने वाले समय में अगर सितंबर माह की बात की जाए तो वहां पर मौसम वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है कि बरसात तो होगी, लेकिन हल्की बूंदाबांदी के साथ बरसात होगी, हैवी रेन
पूरी तरह से अभी जो मानसून है वो पूरी तरह से टल चुकी है। हैवी रेन नहीं होगी, लेकिन हल्की हल्की बारिश चंबल ग्वालियर में देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन तो इस तरह का जो साफ तौर पर देखा जाता है कि इस मौसम बना में रहेगा। किसानों को इस बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनकी फसल बिल्कुल तैयार है और इस वक्त पानी की ज्यादा जरूरत है। किसानों पर, खेती पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है? तरह से ये जो सीजन है वो खेती में पानी देने का होता है। बरसातों को अगर बाजरे की बात की जाए तो इस समय पानी की काफी आवश्यकता होती है, और अगर पानी नहीं पड़ा है तो किसानों की चिंता कहीं ना कहीं अब बढ़ती जा रही है। अगर ग्वालियर के तिगरा की बात की जाए तो वहां पर जो पानी है, जो पानी हमेशा से तिगरा में ओवरफ्लो रहता था और शहर को काफी जो पानी है वो दिया जाता, सप्लाई किया जाता, पानी के पीने के लिए और जो फसल के लिए पानी दिया जाता है। लेकिन अब ये संभावना जताई जा रही है कि वहां पर सिर्फ 50% पानी बचा है, और ऐसे में अलग जा सकता है कि अभी भी जो अन्नदाता है, जो किसान है, वो आसमान की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि कब जोरदार बारिश शुरू होगी और उनकी फसलों को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इस वक्त पूरा ग्वालियर चंबल अंचल हम बात करें तो बारिश के लिए तरस रहा है। बने रहेगा उमेश, हमारे साथ इस वक्त टिकेश वर्मा रायपुर से संवाददाता जुड़े हैं। टिकेश, छत्तीसगढ़ के मौसम का भी हाल कुछ इसी तरह का है जिस तरह से मध्य प्रदेश में है। तापमान में वृद्धि हुई है। अब तो सावन के महीने में उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। आखिर कब तक? देखिए, निश्चित तौर पर मौसम विभाग ने आज जानकारी देते हुए साफ स्पष्ट कर दिया है कि 17% कम बारिश हुई थी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सावन महीना सूखा सूखा बीत रहा है, और इससे कहीं ना कहीं मौसम पर ब्रेक लगने से जो गर्मी वो लगातार बढ़ती जा रही है, और कई इलाकों में जो बारिश हो रही थी वो बारिश थम गई। तो ऐसे में वहां पर उमस और गर्मी से लोग काफी परेशान है। बात की आपने किसानों का, तो किसान लगातार आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कब बारिश होगी और कब किसानों के चेहरे पर जो खुशहाली वो हमको देखने मिलेगी। रही बात जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन बादल की ओर हमको टकटकी लगाकर देखना पड़ेगा कि कब बारिश होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मानसून का ब्रेक लगा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकतम तापमान से 5% जो तापमान है वो बढ़ चुकी है, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी बारिश का हाल भी वैसी है जिस तरीके से मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के लोगों को मानसून का और इंतजार करने में कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे में मानसून पर ब्रेक लगने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से खासकर गर्मी और उमस बढ़ी है उससे लोगों को ज़्यादा परेशानियां होती हैं, और एक मौसम ऐसा है कि इस समय उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि जो बारिश है वो लगातार होगी, लेकिन जो हर वर्ष जो बारिश होती है, एक औसत जो बारिश होती है उससे कम बारिश अभी तक हो पाई है। तो एक वाकई चिंता का विषय तो है ही। चलिए, हमारे साथ सूरज शर्मा भोपाल से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ मौसम विभाग का कहना है, कब तक लोगों को इस गर्मी भरी उमस से राहत मिल पाएगी, कब बारिश होगी? ये मौसम विभाग भी इस बार चिंतित नजर आ रहा है कि सावन के महीने में हम तो आमतौर पर देखते हैं बारिश की झड़ी लगी होती है, लेकिन सुबह के 11 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी धूप है कि आंखें खोलना भी मुश्किल हो रहा है। सूर्य नारायण भगवान के सावन के महीने में दर्शन मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन इस बार तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी आपको नजर आ रही है। मौसम विभाग भी यही आकलन कर रहा है कि अगस्त के महीने में हम देखते हैं आमतौर पर करीब 600 साढ़े 600 जो मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार 50% कम बारिश दर्ज हुई है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर 40 से 42% सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। तो कहीं ना कहीं, और ओवरऑल की बात करें पूरे प्रदेश में, तो करीब 10 से 15% बारिश कम होती नजर आ रही है, और पूरा सावन जो है वो सूखा बीतता नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल में बात करें तो सिर्फ 112 मिलीमीटर अभी तक बारिश हुई है। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं, जो खासतौर से पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें सतना सबसे ज्यादा कम पानी गिरने वाला जिला बना है। खासतौर से -42% बारिश वहां पर कम दर्ज हुई है। तो पूरे प्रदेश की बात करें तो कई बड़े जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी सामान्य से 20 से 25% बारिश कम दर्ज हुई है, क्योंकि इसके चलते माना जा रहा है कि शुरुआत में हमने देखा है खासतौर से विपर्जॉय तूफान के चलते प्री मानसून हुई, उसके बाद जो मानसून आए तो कुछ एक हफ्ते तक अच्छी बारिश हुई, और उसके बाद लगातार से जो डिस्टर्बेंस बने रहे, जो सेंट्रल एक प्रेशर बना रहा, वो मध्य प्रदेश के आसपास बना रहा, और यही कारण है कि प्रदेश के कई जिलों में उस समय हमने भारी बारिश देखने को मिली। तो कई जिले ऐसे हैं जो अभी भी टकटकी लगाकर आसमान की तरफ देख रहे हैं कि वो कब बारिश की बूंदें जो हैं वो कब कह सकते हैं सफलता और तरक्की की बूंदें वो मध्य प्रदेश की धरती पर गिरेंगी। अभी भी उम्मीद वही की जा रही कि 1 से 2 सितंबर के बाद फिर से एक सिस्टम बनेगा जिसके चलते मध्य प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन चिंता की लकीरें वो किसानों पर जरूर, किसानों के बिल्कुल, और किसान भी परेशान है और आम लोगों को भी परेशानी हो रही है।
और निश्चित तौर पर अगर अब बारिश अगर जल्दी नहीं होती है तो आने वाले समय में लोगों को पेयजल जैसी समस्याएं भी पैदा होंगी, साथ ही किसानों का भी इससे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। फिलहाल उम्मीद है, मौसम विभाग ने कहा है 1 या 2 तारीख के बाद बारिश फिर से देखने को मिलेगी। फिलहाल शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।